मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक बार और मनुष्य योनि दे दो। मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, मैं अपने भाई का धन को हड़पूंगा नहीं, मुझे एक बार और जीवन दान दे दो। बार बार परमात्मा से याचना करता है, भगवान उसको याद दिलाता है कि तूने अपने भाई का धन हड़पा है, अपने भाई के साथ धोखा किया है, इसलिए तुझे नरक लोक में रहना ही पड़ेगा, तेरी मुक्ति कभी हो नहीं सकती है। आज उस भट्टी में उस जीव को डाल देता है, जीव तड़प तड़प करके परमात्मा से माफी मांगता है। हे परमात्मा, आज के बाद मैं दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे एक बार और क्षमा कर दो और मनुष्य जीवन दे दो। तड़पता है, लेकिन परमात्मा तो दया का सागर है। कहने का तात्पर्य है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। आज जीव ने जैसा कर्म किया है, भाई के साथ में धन को हड़पा है, मकान को छीन लिया है, जमीन को छीन लिया है और धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दिया है। भाई दर दर ठोकर खा रहा है, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। किसी भाई के साथ में बुरा मत करिए। आपसे छोटी अपने भाई की बहू आती है तो वो भी अपनी बेटी के समान है, उसको बड़े प्रेम के साथ रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारी बेटी है उसी प्रकार बहू को भी हमारे घर में रखना चाहिए। लेकिन आजकल आपस में लड़ झगड़ करके शादी होती है, उसके एक महीने बाद अलग अलग हो जाती है। कोई साथ में रहना पसंद नहीं करता है और धक्के दे करके कुछ ही दिनों के बाद में घर से भी निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे मनुष्य हैं संसार में जो भाई को भगा देते हैं, धन को हड़प लेते हैं, जमीन को छीन लेते हैं, मकान को छीन लेते हैं। लेकिन उस भाई की, उस इंसान की मेरे परमात्मा मेरे गोविंद की रक्षा करते हैं, उसको दाल रोटी की व्यवस्था मेरे परमात्मा कर देते हैं। वो आपसे भी ज्यादा सुखी रहता है, परमात्मा की उसके ऊपर कृपा होती है। इस प्रकार कर्मणो जायते जंतुः कर्मणि विलीयते। सुख दुख जो जीवन में मिलता है अपने ही कर्मों से मिलता है। नरक लोग भोगता है तो अपने कर्मों से ही भोगता है। मनुष्य योनि में आता है तो अपने ही कर्मों से आता है। बड़ी सुंदर कथा है। तो जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करो तो अच्छा अच्छा भाग्य बनेगा, और परमात्मा की भक्ति करोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा और वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो गोविंद का कीर्तन है। परमात्मा की भक्ति का सबसे बड़ा प्रायश्चित गोविंद का कीर्तन है कि कैचित के